अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स के लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ हूँ। तालिबान जो हैं वो डेली नए ज़िलों के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं, कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं। अब कभी कल की खबरें जो मैंने आपको दी थी अफगानिस्तान के हवाले से, जो तालिबान ने दावा किया, तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने, कि जी हम 85% अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। 250 अजला है जिसके ऊपर अफगानिस्तान तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। टोटल जो अजला हैं अफगानिस्तान के वो 351 और 53 अजला हैं, और जिनमें से 250 अजला के ऊपर अफगान तालिबान ने ऑलरेडी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और आज की जो खबरें हैं, कंधार में जो इंडियन कौंसल खाना था उन्होंने आज उसको बंद कर दिया, और वहाँ से 500 के तकरीबन करीब लोग जो थे, जिनमें डिप्लोमेट्स थे, कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उनको वहाँ से वो अपने मुल्क वापस इंडिया ले गए हैं। और जो खबरों के मुताबिक वो बता रहे हैं कि ये इन्हीं के स्पोक्स पर्सन है खारजा ऑफिस के, इंडियन खारजा ऑफिस के, वो कह रहे हैं अरिंदराम बागची। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने अपना कौंसल खाना जो है वो इसलिए बंद किया है क्योंकि तालिबान जो है वो कंधार शहर के अंदर तक आ गए थे, और बाहर इर्द गिर्द जो है कंधार शहर में बहुत बहुत शदीद किस्म की लड़ाई और वो तसादुम चल रहा था। और जिसकी खबरों की वजह से कि वो कंधार शहर में भी घुस आए हैं, तो इसकी वजह से हमने अपना कौंसल खाना बंद कर दिया है। और जितने हमारे डिप्लोमेट्स थे उन लोगों की जान की हिफाजत हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, वो लोग हमें अजीज़ हैं, इसलिए हमने उनको वापस बुला लिया है। और हम जब तक जब हालात ठीक हो जाएंगे तो दोबारा हम अपना कौंसल खाना ओपन कर लेंगे। ये तो इंडिया का मौकफ था कौंसल खाना बंद करने पे। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील बताता चलूँ। इंडिया ने हमेशा तालिबान के एंटी चला है और अफगान हुकूमत की सपोर्ट की और अमेरिका की सपोर्ट की है, और एंटी पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए सारे इकदाम जो इंडिया वहाँ बैठ के अफगानिस्तान में कर रहा था, वो सबको पता है, तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, चाइना और इवन रूस को भी पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में बैठ के क्या करता रहा। और तालिबान ने जिस दिन दोहा मुआहदा हुआ था, उस दिन जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने फर्स्ट जो बयान दिया था उसमें इंडिया को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया तो अपनी खैर मनाए, क्योंकि इंडिया ने जितना कुछ हमारे खिलाफ किया और जितना अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका और अफगान हुकूमत का साथ दिया है हमारे एंटी जाकर, तो अब इंडिया अपनी खैर मनाए। तो इस वजह से उन्हें पता है कि जी अब जितना तेजी से तालिबान कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं तो हमारा तो इम्पॉसिबल है यहाँ रहना, और हमारी जानों का भी यहाँ खतरा है, जानों को भी खतरा है। जितने हमारे डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो उनको वापस बुला लेने में ही वो है आफियत है। तो इसलिए उन्होंने आज अपने जितने भी कौंसल खाने थे, 2-3 दिन पहले उन्होंने मिर्ज़ापुर वाला जो मिर्ज़ा शहर है अफगानिस्तान का, वहाँ वाला कौंसल खाना बंद किया, फिर आज उन्होंने कंधार वाला भी बंद कर दिया। और इसी से रिलेटेड बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं कि जी तालिबान जो है वो कंधार तक पहुंच गए। 1990 की दहाई में तालिबान का उस दौर में कंधार जो था तालिबान का हेडक्वार्टर होता था, और उस टाइम आपको याद होगा कि तालिबान की हुकूमत भी थी। तो तालिबान ने कंधार को फतह कर लेना है। आप देखिए कि कल तक जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें तालिबान कंधार का कंट्रोल संभाल लेंगे, और तालिबान कंधार तक पहुंच गए। तो उसके बाद काबुल है, काबुल के उसमें जो अभी अफगानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि जी काबुल में एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि कोई भी अगर मिसाइल अटैक हो काबुल में और कोई भी ऐसा वैसा कोई सीन हो तो जो हम अपना कैपिटल है उसको सेव कर सकें। अब आप खुद सोचेंगे जब आज से पहले काबुल के जो राउंड्स में एयर डिफेंस सिस्टम वो नहीं इंस्टॉल किया गया, तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ रही है? वो इसी वजह से पड़ रही है क्योंकि तालिबान कंधार तक पहुंच गए, और कंधार से काबुल का फासला तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है। तो वो लाजमी बात है कंधार को जब वो कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो उसके बाद उन्होंने काबुल ही जाना है। लेकिन तालिबान इससे पहले ये कह चुके हैं कि हम काबुल का जो है वो कंट्रोल तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं हो जाते अफगान हुकूमत से, और जितने हमारे वो हैं जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इस एतमाद में नहीं आ जाते, तब तक हम काबुल की तरफ सफ़र नहीं शुरू करेंगे और काबुल की तरफ नहीं जाएंगे। क्योंकि काबुल की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तसादुम होगा और सिविल वॉर छिड़ने का खतरा है, और उसमें काफ़ी सारे इनोसेंट लोग जो हैं जो अफगान शहरी हैं उनको भी नुकसान पहुंचने का खतरा है। तो इस वजह से अभी हम काबुल की तरफ नहीं जाएंगे, ये तालिबान ऑलरेडी कह चुके हैं। तो इस वजह से भी अभी जो है, लेकिन इस टाइम काबुल में एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया, और ये अफगान हुकूमत के जो तर्जुमान है उन्होंने अभी बताया है, और उनके कुछ ट्वीट्स भी आ रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा एक बीबीसी की उसके ऊपर न्यूज़ की तरफ लेके चलूँ। बीबीसी का आज ही एक न्यूज़ आई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी
इंडिया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी सरमायाकारी की है, मगर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में कंट्रोल तालिबान के हाथ में आने के बाद इंडिया के लिए रास्ते आसान नहीं होंगे। आसान होना तो बड़ी दूर की बात है, इंडिया में अब किसी भी इंडियन को तालिबान जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो इंडिया को 100% पता है कि हमारी सरमायाकारी जितनी भी हमने पिछली हुकूमत के साथ मिलकर की थी अफगानिस्तान में, जितना हमने पैसा लगाया है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने में, और जितनी हमने वहाँ कौंसल खाने और जितनी मिलिटेंट्स ट्रेनिंग के वो बनाए हुए थे, तो वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। अब किसी भी सूरत जो है अफगान तालिबान खास तौर पे इंडिया को तो अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो आपने देखा उनके जितने भी तकरीबन मोस्टली कौंसल खाने थे वो बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ एक काबुल वाला है जिसमें वो भी हैं, वो भी अनकरीब आप देखेंगे कि जैसे वो मुज़ाकरात कामयाब होते जाएंगे तो इंडिया वहां से भी अपने जो लोग हैं उनको वापस बुला लेगा, क्योंकि उन्हें साफ पता है कि तालिबान किसी भी सूरत में हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इनके जो वजीर खारजा थे जयशंकर, वो जब से दोहा के वो तालिबान का मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ, उस टाइम के वो लगे हुए हैं कि अफगान तालिबान के साथ किसी तरह हमारे ताल्लुकात सही हो जाएं और हम उनसे जो बर्फ पिघले अफगान तालिबान की तरफ से। उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, बाकायदा कतर के वजीर खारजा को उन्होंने वो की हैं कि जी आप हमें किसी तरह अफगान तालिबान के साथ बिठाएं, हमारी सीटिंग करवाएं, लेकिन अफगान तालिबान ने मिलने से साफ इनकार किया। तो अभी तक उन्होंने बिल्कुल वजीर खारजा किसी भी ऐसे इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात नहीं की, और वो करेंगी भी नहीं, क्योंकि उनका जो पहला बयान था दोहा मुआहदे के बाद, उन्होंने कहा था कि इंडिया तो भूल जाए कि हम उनके साथ किसी भी सिटिंग टेबल पर बैठेंगे, कोई भी मुआहदा करेंगे कि वो हमारे साथ चले। लेकिन जो अभी उनका लेटेस्ट बयान आया तालिबान का, उन्होंने ये गारंटी दी है कि किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ अब अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी और किसी भी हमसाया ममालिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो है आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स तालिबान, अफगानिस्तान और इंडिया को लेके। बाकी जो है अफगान तालिबान कंट्रोल बहुत स्पीड में हासिल कर रहे हैं, और आज सदर अशरफ गनी जो है उन्होंने बगराम एयरबेस का एक विजिट भी किया है, ऑफिशियल विजिट, वो ऊपर से देख रहे थे और फिर बाकायदा वहाँ जाके उन्होंने कुछ वहाँ का हॉस्पिटल और सारी वो जितनी भी चीज़ें थी उनको विजिट किया और देखा है। सिर्फ एक ड्रामा है जो रचाया जा रहा है कि जी अफगान हुकूमत का भी बड़ा होल्ड है, जितने भी अड्डे हैं, तो लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जैसे आएंगे तो आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदन के लोगों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।